आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार की बात करने वाले हैं जिसे हर इंसान हर रोज देखता है, लेकिन उसके बारे में शायद ही सोचता है। और जानते हैं, एक 1400 साल पुराने ग्रंथ ने इसके बारे में एक ऐसा दावा किया था जिसे विज्ञान ने अब जाकर समझना शुरू किया है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये है कुरान की वो आयत जो इस पूरी पड़ताल की बुनियाद है। इसमें आसमान को एक महफूज छत यानी एक सुरक्षित, एक प्रोटेक्टेड छत कहा गया है। ये सवाल हमें एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर ले जाता है जहां इतिहास और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। सोचिए, एक छत क्या करती है? हमें बारिश से, धूप से बचाती है ना? तो क्या आसमान भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही करता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस जमाने में चलते हैं जब ये बात कही गई थी और देखते हैं कि तब लोग आसमान के बारे में आखिर सोचते क्या थे। उस समय ज्यादातर लोग आसमान को बस एक नीले रंग का कपड़ा या कोई सतह ही मानते थे, लेकिन इस ग्रंथ ने एक बिल्कुल ही अलग बात कही कि आसमान एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, एक ढाल की तरह है। ये उस वक्त की आम सोच से बहुत ही अलग था। जरा इस प्राचीन बात और इसकी साइंटिफिक पुष्टि के बीच के टाइम गैप को देखिए। करीब करीब 1300 साल बाद इंसान को ये समझ में आया कि आसमान वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आज का विज्ञान इस पुरानी पहेली को सुलझाता है और यह हमारी समझ को कैसे और भी बढ़ाता है। तो साइंस ने ये साबित किया कि ये छत कोई सॉलिड चीज नहीं है। असल में ये गैसों की कई परतों से बनी एक कमाल की ढाल है जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। और ये वायुमंडल कोई एक परत नहीं है, बल्कि 5 मुख्य परतों से मिलकर बना है। हर परत का अपना एक खास काम है और ये सभी मिलकर ही पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती हैं। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये देखना है कि ये परतें ठीक वही सुरक्षा कैसे देती हैं जिसका जिक्र उस आयत में किया गया था। अंतरिक्ष से आने वाला पहला अदृश्य खतरा है सूरज से निकलने वाला जानलेवा रेडिएशन। अगर ये सीधा हम तक पहुंच जाए तो पृथ्वी पर जीवन का वजूद ही खत्म हो सकता है। हमारी ढाल की पहली परत है ओजोन लेयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर में है और पृथ्वी के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करती है। ये सूरज की सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और हमें स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाती है। जरा इस चौंकाने वाले नंबर को देखिए, 40 मिलियन। ये क्या हो सकता है? ये है उन उल्कापिंडों की संख्या जो हर साल पृथ्वी की तरफ आते हैं। 4 करोड़! कल्पना कीजिए, अगर ये लाखों चट्टानें हर साल धरती से टकराती तो क्या होता। इस ग्रह पर हर रोज बमबारी जैसा मंजर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मीसोस्फीयर एक आग की दीवार की तरह काम करता है। जब उल्कापिंड तेज रफ्तार से हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो हवा के साथ घर्षण से वो जलकर राख हो जाते हैं। ये परत हमें ऊपर से गिरने वाली चीजों से बचाती है, बिल्कुल एक छत की तरह। और आखिरी खतरा तो और भी ज्यादा छिपा हुआ है। एक्स-रे, गामा किरणें और सोलर विंड जैसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक लगातार बौछार जो स्पेस से हम पर बरसती रहती है। और इससे हमारी रक्षा करता है मैग्नेटोस्फीयर। ये पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र है जो इन खतरनाक रेडिएशंस को हम तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में वापस मोड़ देता है। ये एक असली फोर्स फील्ड की तरह काम करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, एक तरफ एक सीधा साधा प्राचीन वाक्यांश है, एक महफूज छत, और दूसरी तरफ 3 कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फंक्शंस हैं जो हमने अभी समझे। यूवी किरणों को रोकना, उल्काओं को जलाना और रेडिएशन को दूर करना। दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि इस लगातार मिलने वाली अदृश्य सुरक्षा का असल में मतलब क्या है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारे वजूद की कहानी है। ये कोई आधी अधूरी सुरक्षा नहीं है, ये एक लगभग परफेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम है जो बिना रुके 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हर पल यह हमें उन खतरों से बचा रहा है जिनकी हमने अभी बात की।
इस वायुमंडलीय ढाल की सटीकता सच में हैरान करने वाली है। ये एक इतना परफेक्ट बैलेंस है कि अगर इसमें सिर्फ 1% का भी बदलाव आ जाए तो पृथ्वी पर जीवन का वजूद खतरे में पड़ सकता है। हमारा अस्तित्व इसी अनदेखे संरक्षक पर टिका है। और ये हमें स्रोत सामग्री के एक दिलचस्प विचार पर लाता है, जो कहता है जहां विज्ञान रुकता है वहां कुरान का कलाम शुरू होता है। यह विज्ञान की खोज और आस्था के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। और आखिर में स्रोत का ये संदेश हमें आश्चर्य और एक नई सोच के साथ छोड़ जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ऊपर का आसमान सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, बल्कि एक जटिल और बेहतरीन संरक्षक है जो हर पल हमारी रक्षा कर रहा है।